विश्व शासन का चयन करते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनका निज नाम ओम का जप करते हैं। 3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ करते हैं परम पूज्य महाराज श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हैं। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करें। अपना माता पिता गुरुजनों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए उनकी श्री चरणों में प्रणाम करते अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर लीजिए। उसी दिव्य चेतनाक ऊर्जा को अपने आंखों में लगाते हुए अबाजोत को आंखों में लगाते हुए हथेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे। तत्पश्चात हाथों को धीरे धीरे दूर ले जाए। चलिए जिनका भी कमर में दर्द है, जिनको भी घुटनों में दर्द है, जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, तो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात हम आगे की दिनचर्या की ओर बढ़ेंगे। चलिए आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आराम आराम से जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। हर रोज प्रकृति की सानिध्य में आकर और खुले आसमान के नीचे ऐसे योग करने की कोशिश करें। आपसे आपका एनर्जी बढ़ जाएगा और आपने काम वगैरह में जितना भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। लंबे लंबे सांसों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम के साथ अभ्यास का पूरा जो बुजुर्ग है ऐसे आराम आराम से, जो बुजुर्ग है वो आराम आराम से करे। जो जवान है वो तेजी से अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करते हैं। जिनको कमर में दर्द है, घुटनों में भी दर्द है, तो इतना ही कर ले। और जिनका नहीं है, जो जवान है, वो पूरा बैठने की कोशिश करें। इससे कभी भी कमर में घुटनों में दर्द नहीं होगा। जो मोटे मोटे हैं, जाड़ा जा रही है, ऐसे हर रोज सूर्य नमस्कार और जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास करें।
हेमंत जी और शिल्पा जी है कोई? ऑब्वियसली ये जानता है। आने वालों को पीछे नहीं झुकना है और कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। जो पूरा कर पाए वो पूरा करे। जिनको कमर में दर्द है वो इतना ही कर ले और जिनका नहीं है पूरा। सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने। जो यंग है जवान है वो मेरे 27 जी से करेंगे, जो बुजुर्ग है वो आराम आराम से करेंगे। चलिए आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे। सांस भरते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने।
कुछ नहीं कर पाते। ऐसे हर रोज सूर्य नमस्कार का जो मोटे मोटे ऐसे सूर्य नमस्कार का जो तेजी से कर पाए वो तेजी से कर दीजिए, जो तेजी से ना कर पाए वो आराम आराम से सूर्य नमस्कार अपने सूर्य को जगाना है, अंदर की सूर्य को जगाना है, उजागर कर। चलिए आइए अपने अपने स्थान पर ऐसे बैठ जाइए। और अपने पैरों को सामने और खोल दीजिए, खोल के अभी दाहिना हाथ को बाएं तरफ रखिए और ऐसे पैर को मोड़ते हुए बोल बैठ जाइए। मोड़ते हुए बैठ के अभी करेंगे अर्धोष्टासन उष्ट्रासन का अभ्यास, अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अपनी घुटनों के बल ऐसे कार्य हो जाना है। और अपने दोनों हाथों को ऐसे पार्श्व भाग से आपस में लॉक कर लीजिए और सांस भरते हुए पीछे झुकना है। जितने देर तक अपनी सांसों को रोक पाएंगे उतनी देर तक पीछे रुकना है। जिनको भी कमर में दर्द है, साइटिका पेन है, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको भी लोअर बैक पेन है, जिनको भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ऐसे अर्धचंद्रासन अर्धोष्टासन उष्ट्रासन का अभ्यास कर लीजिएगा। जिनको भी थायराइड पैराथायराइड का प्रॉब्लम है तो ऐसे अभ्यास कर लीजिए करते अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पीछे झुकना है। सांस रोकना है, हाँ सांस को होल्ड करना है अपने अपने सामर्थ्य। अर्धचंद्रासन के बाद अभी करेंगे अर्धोष्टासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर सांस भरते हुए पीछे। देखिए पंछियों का संचार शुरू हुआ है। ऐसे आसमान के नीचे शुद्ध वातावरण के और ध्यान रखते हुए प्रकृति के सानिध्य में आकर पौधों के नीचे ऐसे हर रोज योग अभ्यास करो आनंद के साथ। हर प्रकार की दोषों से, गुणों से, क्लेशों से, रोगों से, बंधनों से मुक्त हो जाए योग से। चलिए अर्धोष्टासन के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास। सांस भरते हुए अपना बाया हाथ को बाया पैर के एड़ी में, दाहिना हाथ दाहिना पैर और सांस को रोक के रखना है अपना अपने सामर्थ्य को अनुसार। सांस छोड़ते फिर सांस लेते हुए इसे पकड़ना। जिनकी भी कमर में दर्द है, जिनको भी थायराइड पैराथायराइड का प्रॉब्लम है, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग अपना अपना अभ्यास को करते रहिए। बाकी उधर का जिनको बीमारी है वो मेरे साथ आ जाए। अपने अंगुष्ठों को अंदर रखते हुए मुष्टि बंद करेंगे, नाभि की दोनों साइड पर लगाना है। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को बाहर छोड़ना है, छोड़ते हुए स्टमक को अंदर करिए।
और ऐसे आगे झुक जाइए, अपने कमर गर्दन को सीधा रखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है और आर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना। ऐसे झुक गए तो कम से कम 1 मिनट तक रुकने की प्रयत्न करिए। अपनी किडनी, लिवर, शुगर, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आप इसी क्षण से क्योर होना शुरू हो जाए। इसी क्षण से, इसी पल से। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मेला में, ब्रह्म चेतना में, अमृत बेला में अपने योग को पूरा करना है, तब जाके हमें फायदा मिलेगा, असीम और अनंत फायदा लाभ मिलेगा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रयत्न, ब्रह्म चेतना में दूर जाने की कोशिश, और ऐसे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में अपने योग के शरणागत हो जाए। मुंडूक आसन का दूसरा अभ्यास, अपने हाथ को नाभि के ऊपर रखिए, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ को, लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को बाहर छोड़ना है, स्टमक को अंदर करते हुए आगे झुक जाइए, कमर गर्दन सीधा रखते कपालभाति प्राणायाम। मुंडूक आसन के बाद अभी हम लोग करेंगे शशकासन का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए और अपने जमीन पर अपने हाथों को अपने ललाट को लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम करें। रुकना नहीं, शनाई शनाई चढ़ाई बीती करते नहीं। कुछ लोग रोक के देख रहे, बैठ कर देख रहे, गलत बात है। योग की शरणागति में होकर योग, गुरु की शरणागति में होकर कभी भी काले नहीं बैठना चाहिए, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, आनंद और प्रसन्न रहना चाहिए हर टाइम, हर पल, हर क्षण। मुंडकासन शशकासन की बात आई है, अभी योग मुद्रा आसन का अभ्यास करते हैं। जो पद्मासन लगा पाते वो पद्मासन लगा लीजिए, नहीं तो शोकासन सिद्धासन में बैठ जाइए। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, इससे आपका कायाकल्प हो जाएगा।
मुंडू का आसन का दूसरा अभ्यास जैसे किया था वैसे ही योग मुद्रा आसन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को नाभि के ऊपर रखना है, सांस भरना है, सांस छोड़ते अपने चीन को जमीन पर लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इस ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बिला में, ब्रह्म चेतना में एक संकल्प लीजिए कि आज से हमें योगी बनना है, आज से हमें निरोगी बनना है, आज से हमें उपयोगी बनना है। आज से हमें योग करना है। योगी मनी ऋषियों को देखे होंगे 100 साल तक, 200 साल तक जीते हैं, 80 साल तक जीते हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं होता है, रोग नहीं होता है। चलिए अपने दोनों हाथों को आपस में पीछे लग कर लीजिए और सांस छोड़ते आगे झुक जाइए। अपने लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, योग मुद्रा आसन का दूसरा अभ्यास। ऋषियों को कभी रोगी होते हुए देखे? जो संन्यास ले लिए, जो हिमालय पर्वत में बैठे हैं, हमारे तरह चादर नहीं उड़ता है, हमारे तरह स्वेटर नहीं लगाते हैं, एक ही कपड़े में रहते हैं, उनको कभी ठंडी लगते हुए सुने? तो उसकी कौन हमारे रोगों में दर रहे हैं, तो हमें क्यों ठंड लगेगी, हमें क्यों रोग होगा? सोच के देख, उनकी वंश से है हम। योग मुद्रा आसन के बाद अभी करेंगे गोमुख आसन का अभ्यास। अपने बायां पैर के नीचे से दाहिना पैर को जंग के नीचे ले लीजिए और दाहिना पैर के ऊपर से बायां पैर को जंग के साइड पर ले लीजिए। जिनको आईना का प्रॉब्लम है वो भी करेंगे और जिनको कमर में दर्द है वो भी करेंगे। कल शाम को मैंने कराया था। चलिए फिर वापस रिपीट करा रहा हूँ। जिस पैर को ऊपर रखा उसे हाथ को ऊपर रखना है और कमर करते सीधा करते, हाथों को सीधा करते कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना है। जिस पैर को ऊपर रखा उसी हाथ को ऊपर रखना है। तो उनकी वंश से हम, उनकी कुख से हमें जन्म मिला है, तो हमें भी उनकी तरह ही बनना है। तो उनकी तरह ही हमें भी योग साधना करना है। से अमृत बेला में अमृत तो नहीं बरसाते, लेकिन अमृत से भी बढ़कर है सुबह की हवा। जो आयुर्वेद में कहा गया है, सुबह की जो हवा है वो लाखों की दवा है। जो दवा हम लोग लाखों रुपए से खरीद कर खाते हैं, वो सुबह की हवाएं मिल जाते हैं। शुद्ध वातावरण, पूरी रात भर, पूरे दिन भर जो वातावरण दूषित हुआ था, पूरे रात भर वो वातावरण शुद्ध हो गया। अभी जो मिलेगा सिर्फ मेडिकेटेड एयर ही मिलेगा। उसी अमृत को लूटना है, उसी जो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा है, उसको लूटना है जितना हो सके। सुबह सुबह से 4 बजे जो जग जाते हैं उनको करीब 40% रोग, 40 से 50% रोग अपने आप से ही हो जाते हैं, ऐसे ही से ही हो जाते, कुछ नहीं करना पड़ता। जो सुबह सुबह घर से निकाल के अपने बाहर गार्डन में, नहीं तो
जिस रूम में पूरी रात रहे उसी रूम से निकल जाते हैं, दूसरे रूम पर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनको बीमारी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? हमारे जो पूर्वज था वो सुबह 3 बजे की बात, 3:30 बजे की बात कभी सोता नहीं था। सोता था, काम पर निकल जाते, उनको बीमारी नहीं होता था, वो योगी भी नहीं करते थे, क्योंकि वो शुद्ध वातावरण में जीते थे। कैसे जीना है उनको पता था। आजकल हम लोग जीना भूल गए, जिस वजह से हमें बीमारी। चलिए दाहिना पैर को होल्ड करिए, दाहिना हाथ को पीछे रखिए, बाया हाथ से दाहिना पैर को मोड़ते हुए अपने बाया पैर की घुटनों में पकड़ लीजिए और पीछे देखते हुए कपालभाति वक्रासन कर। ठंडी तो नहीं लग रही किसी को? अपोजिट साइड से योग करेंगे तो कभी ठंडे आपके सामने भी नहीं आएंगे। जितनी भी ठंडे हो फिर भी आपको स्वेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो योग नहीं करेगा ना उनको ठंडे लगेगा। आयुर्वेद में एक मंत्र है, आलुष्यानि मनुष्यानाम शरीर अस्तु महान रिपु। रिपु की मतलब है बीमारी। जो लोग आलुष्य परमात्मा करते हैं उनको हर प्रकार की बीमारी होता है, हर प्रकार की रोगों से ग्रसित होता है। तो जिंदगी में कभी भी किसी भी क्षेत्र में आलस्य नहीं कर सकते, लेकिन योग के मामले में कभी नहीं करना है। वक्रासन के बाद अभी करेंगे अर्धमचिंद्रासन का अभ्यास। अपने बाया पैर के नीचे से दाहिना पैर को जांघ के नीचे ले लीजिए और बाया पैर को अपने दाहिना पैर की घुटनों के सामने से खड़ा कर दीजिए और बाया हाथ को पीछे ले लीजिए, दाहिना हाथ से बाया पैर को मोड़ते हुए अपने पैर की पंजे में पकड़ लीजिए, पीछे देखते हुए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। क्योंकि योग जो करेंगे वो किसी के लिए नहीं करेंगे, जो करेगा वो ही पाएगा, जो नहीं करेगा वो सरेगा। सड़ने की मतलब तो आप लोग समझते होंगे, सड़ जाता है। तो सड़ने से क्या होता है वो तो पता होगा। वैसे ही जब हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में सड़ जाता है। वो देखता है हमें भी एक एक करके सारी बीमारी होने लगती। हमारे शरीर में बीमारियों से ग्रसित होता है। चलिए जो मोटे मोटे है जरा जारी हो मेरे साथ करेंगे। अपना अपना अभ्यासों को दोहराते रहना है, जितना हो सके उतना अपने पैरों को खोल दीजिए। जिनकी भी कमर में दर्द है वो ऐसे अपने घुटनों तक हाथ को ले जाना है, सामने नहीं झुकना है और हाथों को ऊपर रखते हुए ऐसे स्थित कोणासन का अभ्यास करना है। और जिनका घुटनों में कमर में दर्द नहीं वो सामने ऐसे पूरा झुकेंगे और अपने पैर की पंजों में पकड़ना है, हाथों को ऊपर करते हुए। जो खा खा के हमारे खाना जितने जमा के रखे ना पेट पर और इतने बड़े बना लिए, माल जितना जमा के रखे, पैसा जितना जमा के रखे अंदर, उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि जो रोग होता है, रोगों की जनों ने कहलाया जाता है मोटापा को, तो उसको कम कर दीजिए। जब उसको कम कर देंगे तो हर प्रकार रोगों से मुक्त हो जाएंगे। एक
मोटापा और सौ बीमारियां होती। तो रोकना नहीं है, तकना नहीं, चढ़ाई हुई थी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए, पीछे माता जी। जहां पर यहाँ पर करीब अभी 65 लोग हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो 40 लोग आए हैं। करीब 20 लोग अभी क्या है, 20-25 लोग गहरी निद्रा में सोए पड़े हैं। उनको कभी भी बीमारी सही होगा? आप लोग बोलिए, क्यों नहीं होगा? इस धरती पर सबसे पहला जो रोग निवारण के लिए जो इलाज बताया गया है, सबसे पहला इलाज ही है प्राण चिकित्सा, इसको कहते हैं योग साधना। तो जो योग नहीं करेगा उसको बीमारी कभी सही नहीं होगा, क्योंकि साइड इफेक्ट हो या ना हो, हर दवाई को लेने से अच्छा है हर रोज ऐसे योग कर लेंगे तो हमें और भी ज्यादा लाभदायक होंगे, है ना। यहाँ पर जितने भी थेरेपी होते हैं, सबसे जो बेस्ट थेरेपी है वो है आपका योगा थेरेपी, ये थेरेपी, जिससे आपको तुरंत फायदा मिलता है। अभी करीब 3-4 प्रकार के इलाज होते हैं। आप लोगों को पंचकर्मा ट्रीटमेंट हो रहे होंगे। पंचकर्मा ट्रीटमेंट किससे होते हैं? जो प्रकृति से बनाया गया, प्रकृति की सामान चीज, उसी से होता है पंचकर्मा का ट्रीटमेंट। तो ऐसे लंबी लंबी सांसों के साथ करते नहीं है, जो जिनकी भी कमर में दर्द नहीं है, जिनका भी आने का प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा करेंगे इसी चक्की आसन का अभ्यास। और आप लोग संकल्प लिए हैं कि हमें आज योगी बनना है, आज से इस ईशान से। तो योगी का काम है सुबह सुबह योग करना, योग से बनता है योगी। तो योग कर लीजिए। चलिए, पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास। ठंडे लग जाएगा, कर लीजिए। जिनका भी कमर में दर्द है वो पीछे नहीं, सामने नहीं झुकेंगे, और जिनका अन्य का प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं झुकेंगे। बाकी सब लोग तो पूरा करिए मेरे साथ। जो मोटे मोटे है, जरा जरी है, जिन्होंने 10 साल 20 सालों से जमा के रखे हैं अंदर, चलिए बाहर निकालते हैं आज। गुरु नानक की तरह बनना है, राम की तरह बनना है, गौतम बुद्ध की तरह बनना है, कृष्ण की तरह बनना है, सरस्वती लक्ष्मी माता पार्वती की तरह बनना है, उनकी तरह निरोगी होना है, उनकी तरह जिंदगी जीना है। चलिए, और ऐसे योग करना। चलिए, आपने अपने टाइम पर बैठ के बल लेट जाइए ऐसे, तो सुनने के नीचे हाथ, सांस भरते हुए एक एक पैर होल्ड करना चाहते हो। मकर आसन का अभ्यास, मकर आसन का अभ्यास करेंगे, मकरी आसन का अभ्यास नहीं करेंगे।
कितना अच्छा लग रहा है। बंद घर में योग करके देख लीजिएगा, घुटन की थकान महसूस, यहाँ पर कोई थकान महसूस नहीं होगा, यहाँ पर खुशी है, खुशी है, आनंद ही आनंद मिलेगा। एक एक पेड़ से हो गए तो दोनों पेड़ से तो नहीं होते, मकर आसन कर। पीछे बातें नहीं करेंगे, शांत बनाए रखेंगे और आपका अपना अभ्यासों को करते जाएंगे, निरंतर अभ्यास करते जाएंगे। अखंड साधना, अखंड योग करना। साधन से ही हर कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाए। मकर आसन के बाद अभी करेंगे अर्ध भुजंगासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को अपने छाती के अगल बगल में रखे, सांस भरते हुए अपनी नाभि तक उड़ जाना है और रुक जाना है। सांसों को रोक के रखना है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो जितनी देर तक सांस को रोक पाते उतनी देर तक रुकना है, फिर सांस छोड़ते हो वापस। जिनका भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको भी शरीर में दर्द है, जिनका कमर में दर्द है, वैसे आराम आराम से करते रहिए। और जो जरा जारी है, डुम्बा डुम्बी है, मोटा मोटी, वो मेरे साथ ऐसे सांसों के साथ, गति के साथ अभ्यासों को पूरा। जो 100 साल तक जीना चाहते, 100 साल तक अपने शरीर में बुढ़ापा आने नहीं देना चाहते, 100 साल तक बुढ़ापा नहीं आने देना चाहते, 100 साल तक बुरा नहीं होना चाहते, अपने जवानी को बरकरार रखना चाहते, वो ऐसे सहस्र साधना कर लीजिए, हजार हजार बार भुजंगासन का अभ्यास कर लीजिए। नहीं तो 100 100 बार तो कर लीजिए कम से कम। इससे हमारे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। जो कुछ नहीं कर पाते ऐसे हर रोज भुजंगासन का अभ्यास कर। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, अपने दोनों हाथों को अपने तोते के नीचे रखिए, सांस भरते हुए पूरे अपने हाथों को सीधा करना है, कमर तक उड़ जाना है। अपने कमर को जमीन पर टिकाते हुए अपने स्टमक, अपने छाती को ऊपर उठाना है और
आसमान की ओर देखिए। पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। जो मोटे मोटे हैं वो सांसों के साथ करते हैं। पूर्ण भुजंगासन के बाद अभी करेंगे शलभासन का अभ्यास। सांस भरते हुए एक एक पैर ऊपर उठाना है और रुक जाना है। दोनों हाथों को जम के अगल बगल में रख दीजिए, नहीं तो जम के नीचे रख दीजिए। और सांस भरते हुए पैरों को और सांस छोड़ती हुई फिर सांस भरते सांस छोड़ती। अष्टांग योग को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। अष्टांग योग का साधना करना। अष्टांग योग की ध्यान करना। अष्टांग योग की मार्ग पर चलना है। योग की मार्ग पर चलना, वेद की मार्ग पर चलना है, अपनी सनातन मार्ग की पर चलना। शलभासन का दूसरा अभ्यास दोनों पैरों से करते। शलभासन के बाद अभी अपनी ऐसे पीठ के बल लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऐसे छोड़ दीजिए। अपने कंधों की बराबर हाथों को रख के अपने दोनों पैरों को आपस में मोड़ लीजिए। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए अपनी पैरों को बाएं तरफ झुकाएंगे। घुटनों के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी और दाहिने हाथ की हथेली को देखना है। जिनका भी मोटापा है, जिनको भी उदरगत बीमारी है, वो लोग अपना कपालभाति प्राणायाम के साथ अभ्यासों को पूरा करें। और जिनकी शरीर में दर्द है वो सांसों को बाहरी छोड़ के रुकने की प्रयत्न करे, बाहर कुमक नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ।
अपोजिट साइड से। कृपया बातें नहीं करेंगे, शांत बनाए रखेंगे और अपना अभ्यासों को करते। रिलैक्स। अभी करेंगे मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अपने पैरों को 1 से 1.5 फुट का फसला बनाइए और अपनी बाएं तरफ झुकाए बाया पैर की एड़ी पर दाहिना पैर की घुटनों को टिकाइए और दाहिने हाथ के हथेली को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। जिनको भी अधिक कमर में दर्द है वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सब लोग करेंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ अपने दाहिना पैर की एड़ी में बाया पैर की घुटनों को टिकाइए और बाया हाथ के हथेली को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। रिलैक्स। जिनको कमर में दर्द है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका हाइपरटेंशन है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर लीजिए। सांस भरते हुए अपनी दाहिना पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री एंगल्स पर मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। सांस छोड़ते अपने दाहिना पैर को बाएं हाथ के हथेली में ले जाइए और दाहिने हाथ के हथेली को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। दूसरी तरफ मरकट आसन के बाद अभी करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए। सांस भरते अपने पैरों को होल्ड करिए और सांस छोड़ते अपने पैरों की एड़ी पर सॉरी घुटनों में पकड़ के अपने छाती की ओर खींच लीजिए, चेस्ट की ओर।
उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। वो अपनी गर्दन को उठाते हुए, अपनी नासिका को अपनी घुटनों में लगाते हुए कपालभाति प्राणायाम के साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। जिनके कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करते रहे, बाकी सब लोग दोनों पैर से करें पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मतलब वायु, मुक्त मतलब मोक्ष हो जाना, आजाद हो जाना, पंछियों की तरह आजाद हो जाना। जैसे अभी पंछियों आजाद हो गए, बहुत आनंद के साथ गंजात कर आवाज निकालते, ऐसे आजाद हो जाए, हर प्रकार रोगों से दोषों से मुक्त हो जाए। जितने भी हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंक देना है, और बाहर की जितनी भी शाब्दिक ऊर्जा है, दैविक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो अंदर लेना है। पवन मुक्त आसन के बाद अभी करेंगे एक बात, उत्तानासन का अभ्यास है। सांस भरते हुए एक एक पेड़ 30 डिग्री एंगल्स पर उठाना है और रुक जाना है, 30 डिग्री एंगल्स पर उठाना है और रुक जाना है। सांस छोड़ते हुए वापस फिर सांस लेते हुए दूसरा पेड़ उठाना है और सांस छोड़ते हुए वापस। जिनका कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करते रहिए, और जिनका कमर में दर्द नहीं वो दोनों पैर से करेंगे। ऐसे 30 डिग्री एंगल्स पर उठाएंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे जिनका कमर में दर्द नहीं। उत्तान पादासन का अभ्यास, और जिनको कमर में दर्द है वो एक पद उत्तान आसन का अभ्यास। उत्तान पादासन के बाद अभी करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास, एक एक पेड़ से। जिनको भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और एक एक पेड़ से करते रहिए। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एक एक पेड़ से करते रहिए, बाकी सब लोग दोनों पेड़ से करते रहिए। ऐसे जो मोटे मोटे है, जड़ा जड़ी है, ऐसे दोनों पेड़ से अर्ध हलासन का अभ्यास। चलिए गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। बाद वृत्तासन का अभ्यास, एक एक पेड़ से घुमाएंगे पहले, इसके बाद दोनों पेड़ से घुमाते 20 बार क्लॉक वाइज, 20 बार एंटी क्लॉक वाइज, 20 बार घुमाते। बाबूजी, माताजी, बातें नहीं करेंगे, कृपया अपने अभ्यासों को पूरा करिए, बाद में बातें करेंगे। बात करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो मुहूर्त है, अभी जो टाइम है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसी पल का कभी आपको नहीं मिलेगा। जो छूट
जाता है वो कभी वापस नहीं आते। तो हर एक पल को आनंद के साथ बिताए और जिस कार्य के लिए आई है उसी कार्य को पूरा करें। इस पल में जिस कार्य को करना है उसको ही पूरा करें। बात जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर से बाहर वृत्तासन, जितनी बड़ा गोला बनाएंगे उतना गोल होने से बच जाएंगे। अपने आसमान को देखिए देखिए ये पूरे गोल है, देखने में लगता है ऐसे गोल आकार है, साइड से झुक गए। ऐसे ही हमारे शरीर भी गोल होते जा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए ऐसे गोला बना लीजिए, नहीं तो आप ऐसे गोल हो जाओगे आकाश की तरह। बाद वृत्तासन के बाद अभी करेंगे द्विचक्री का आसन। ऐसे जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करिए। ऑपोजिट वापस उल्टा घुमाना है। सिर्फ पे बात नहीं करेंगे, बात करने से बात रुक बढ़ता है, तो बातें नहीं करेंगे। बात और बात दोनों भाई बहन है, भाई को बुलाएंगे तो बहन आएगा और बहन को बुलाएंगे तो भाई भी आएगा। तो पहले बात रुक से निपट लीजिए, फिर बातें पहले योग कर लीजिए, स्वस्थ हो जाइए, फिर हमारे पास समय ही समय बच्चा पड़ा है, तब लोगों से बात कर लीजिए। जिनको कमर में दर्द नहीं वो दोनों पैर से करें, और जिनकी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से। द्विचक्री का आसन, बाध्यवृत्ता, मोटे मोटे झारे झारे, डुम्बा डुम्बी, ऐसे चल। चलिए नेक्स्ट करते हैं शेतुवंदासन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को होल्ड कर लीजिए और पैर की एड़ी में पकड़ लीजिए। सांस भरते अपनी कमर और अपनी छाती को ऊपर उठा लीजिए। जिनको उदरगत बीमारी है, जिनको मोटापा है, वो कपालभाति प्राणायाम करे, और जिनके शरीर में दर्द है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो सांस को रोकने की प्रयत्न करे। आने वालों को नहीं करना। कृपया बातें नहीं करेंगे, बहुत बातें हो रही है, मैंने बहुत बार बोल दी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक के लिए दूसरों को डिस्टर्ब हो। कृपया शांत बनाएगा। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को 1 से 1.5 फुट का फसला बनाइए। अपने हथेली को जंग के अगल बगल में रख दीजिए, हथेली आसमान की ओर करते हुए आंखों को घुमड़ाता के साथ बंद कर लेंगे आनंद के साथ, और सांसों को स्वाभाविक करें। शरीर में कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। अपने सांसों की आवाज अपने कान तक ना पहुंची, इतने आराम आराम से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए ओम का जप करते, अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही
पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे, शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। आपके मन के आंखों से बाहर की नजारा को देखने की कोशिश करें, इस प्रकृति को, इस धरती को देखने की कोशिश करें, शुद्ध हवा अभी चल रही है, इस हवा को देखने की कोशिश करें, पशु पंछी को देखने की कोशिश करें। मन में कोई तनाव नहीं खींचा, मस्तिष्क में कोई भाव नहीं, कोई चिंतन नहीं, पूरी रिलैक्स। सारे आवाजों को सुनते हुए आवाज को ऐसे निहित करेंगे कि छोटी से छोटी हो और कोई आवाज नहीं हमारे कान तक ना पहुंचे, कोई आवाज हमारे कान तक पहुंचे और उसके ऊपर ध्यान लगाना है, उस आवाज के ऊपर ध्यान लगाना, उस आवाज के ऊपर कोई ऐसी आवाज को देखने के प्रयत्न करें, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज हो सके उसी आवाज के ऊपर ध्यान लगाना। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, उसी ऊर्जा को, उसी दिव्य चेतना को अपने आंखों में लगाते हुए हथेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे। तत्पश्चात अपनी दाहिना पैर को होल्ड कर लीजिए, बाएं हाथ को कान के बराबर सीधा कर लीजिए, धीरे धीरे लेफ्ट करवट दाया करवट ले लेंगे और आराम आराम से, जितने आराम से हो सके उतने आराम से अपने स्थान पर उठ के बैठ जाइए। चलिए किसी एक विशेष आसन का चयन करते हुए कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठ जाएंगे। अभी हम लोग प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। प्राण की आयाम, अपने सांसों के ऊपर नियंत्रण पाना ही है प्राणायाम। तो सांसों के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास हर रोज करना है। चलिए लंबी गहरी नासिका से सांस भरना है और सांस को बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, अपने डायफ्राम तक सांस को भरना है और डायफ्राम से सांस को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधा करते हुए अपने आंखों को बंद करते हुए, तो किसी एक मुद्रा का चयन करते हुए नासिका से लंबी गहरी सांस भरना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। 2.5 सेकंड में सांस को भरना है, 2.5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देना है। डायफ्राम तक सांस को भरना है, डायफ्राम से सांस को बाहर
छोड़ देना है, अपने साथी तक सांस को बढ़ना है और साथी से बाहर छोड़ देना। दोनों नोस्ट्रिल से ना अंदर है बाहर, दोनों नोस्टर से तो करेंगे। जी जी, वैसे तो एक आराम आराम से सांस को भरना है, अब ब्रीदिंग करना है, आराम आराम से ब्रीद आउट करना है, सांस को बाहर छोड़ देना करते हैं। जो बुजुर्ग है वो आराम आराम से अभ्यास करें, जिनको भी हाइपर टेंशन है वो आराम आराम से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। जो मध्यम गति से कर सकते वो मध्यम गति से भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, और जो तीव्र गति से कर सकते वो तीव्र गति से करें। मध्यम गति से जिनको निरोग है, जिनको शरीर में बहुत ज्यादा रोग नहीं है, असाध्य कोटि का बीमारी नहीं है, तेजी से कर पाते हैं वो तेजी से करे। जो यंग है, जवान है, योगी है, निरोगी है, वो तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसे शुद्ध वातावरण जो खो दिया वो कभी नहीं मिलेगा, उसको कभी प्राप्त नहीं होगा। इसी क्षण को कभी नहीं मिलेगा हमें। पहाड़ियों के बीच, पशु पंछियों के बीच, प्रकृति के बीच, पौधों के बीच, खुले आसमान के बीच हम लोग योग की शरणागति में योग कर रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए, हमें सौभाग्य है परमात्मा से प्रार्थना करना है, परमात्मा हम धन्य हो गए आपकी प्रकृति में आकर, आपकी शरणागति में आकर। इससे शुद्ध वातावरण के बीच हम योग को पूरा कर पा रहे हैं। इतने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। करते रहे निरंतर अभ्यास, किसी को रुकना नहीं, तकना नहीं, चढ़ाई विधि करते रहे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करते हुए करते रहिए। कफ कोल का प्रॉब्लम, हार्ट फेफड़े का प्रॉब्लम, साइनस, नेजलामा, सर्दी जुकाम, कफ कोल की जितनी भी बीमारी, सारी बीमारी से मुक्त होने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करिए। अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को पैदा करने के लिए, अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनको लो बीपी है तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनके इम्यूनिटी कम है तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनको भी ब्लड कैंसर है तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए निरंतर, हर रोज, हर क्षण, हर पल। प्राणायाम में परम तप, प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है, और ओमकार से बड़ा कोई जप नहीं। करते रहिए।
कुछ लोग अपने मन की बात मान के थक जाते हैं, रुक जाते हैं। कल आचार्य जी ने एक बात बोला था आप लोगों को, मन जीभ जो है वो उसकी 4 इंच तक, 3 से 4 इंच, 2 इंच तक ही उसका स्वाद है, उसके अंदर कोई स्वाद नहीं। फिर भी हम लोग जीभ की बात सुन के सब कुछ खाते रहते हैं। जीभ को जो अच्छा लगता है वही खाते हैं, तीखा नहीं खाते हैं। मसालादार खाना खाते रहते हैं, खट्टा खाते रहते हैं, ऑयल खाते रहते हैं। और हमने मन की बात सुन के रुक जाते, थक जाते। मन बोलता है थक गए, रुक जा, हम भी रुक जाते। ये जो छठी इंद्रिया है, छठी इंद्रिया से बच के रहना है। छठी इंद्रिया का बात नहीं मानना है, अपने पंच इंद्रियों को जागृत करना है। पंच इंद्रिया को जागृत करके छठी इंद्रिया से मुक्त होने के हमने सातवीं इंद्रिया को जागृत करना है। हमें मोक्ष होना है, हमें योग के मार्ग पर चलना है, हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है। हमें समाधि और की चलना है, हमें ध्यान की ओर चलना है, ध्यान लगाना है। ध्यान के बाद धीरे धीरे समाधि की ओर चलना है। समाधि में जाने के लिए हमें सबसे पहले मोक्ष होना पड़ेगा, हमें सबसे पहले निरोगी होना पड़ेगा। और निरोगी होने के लिए हमें सबसे पहले योग करना पड़ेगा, योग की शरणागति से चलना पड़ेगा, योग के मार्ग पर चलना है। जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हर रोज 3 से लेकर 5 मिनट तक हो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम है, कपोल का प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर जनित रोग है, जिनको बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, वो कमजोरिया है, हर रोज 5 से लेकर 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आइए हम लोग आज अभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हर 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है, सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना है, सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। मान लीजिए आपकी सम्मुख दिया रखा है, ज्योति रखा है, आबाजोत, बाहर की जो ज्योति है उसको बुझाना है, दिया को बुझाना है, प्रदीप को बुझाना है, और अंदर की दिया को जागृत करना है। हर 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ते रहना है, सांस लेने में प्रयत्न नहीं करना, सिर्फ सांस को बाहर छोड़ देना। जिनका आर्ट का प्रॉब्लम है, जिनको भी सर्जरी हुआ है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिन माता बहनों के पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी है, तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनका हर्निया का प्रॉब्लम है उनको भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब लोग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हर 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना है। जिनके शरीर में दर्द है, जिनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, कमजोरिया है, तो आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कपालभाति करने से हाइपरटेंशन से ही नहीं होता है। हर 1 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ेंगे तो हमारे हाइपरटेंशन भी, हमारे बीपी भी क्योर हो जाते हैं, हमारे शरीर में दर्द वगैरह भी कम हो जाते हैं। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम ही रहते हो जाते हैं। जिनका अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो आराम आराम से कपालभाति प्राणायाम करते हैं। जिनको भयंकर साइटिका पेन है उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, बाकी सब लोग करते रहे।
आज्ञा चक्र में ध्यान कर लगाते हुए मन ही मन ओम का जप करते हुए मुद्रा का चयन करते हुए, नहीं तो एक प्रेशर का बटन दबाते हुए करते रहिए। हार्ट फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, जिनको फेफड़े का प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है, लेकिन हमारे हार्ट फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए, क्षमता उजागर करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए। कमर गर्दन सीधा करके करेंगे तो हमारे अष्ट चक्र नवद्वारा जागृत हो जाएगा। कुंडली जागृत करने के लिए, कुंडली तब जागृत तो होगा जब हम लोग निरोगी हो जाएंगे। कमर गर्दन सीधा करके एकाग्रता निष्ठ होकर प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए। इधर उधर तकाजाकी नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, सिर्फ अपने 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 ऊपर ध्यान लगाएंगे। अपनी गुणों को पहचानो, अपने को जानो। अपने को पहले जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, अपनी गुणों को पहचानना पड़ेगा। जो हमारे शरीर में बीमारी हुआ है उस बीमारी को हमारे शरीर से मुक्त करने की, हम उस बीमारी को कम करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर है। उसको उजागर करना है, उस ज्योति को, उस अबाजुत को जो जगाना है, उस एनर्जी को जगाना है। जब उस एनर्जी को हम लोग हमारे शरीर के अंदर जागृत कर लेंगे, उजागर कर लेंगे, तो अपने आप हमारी बीमारी बच जाएगा, अपने आप हमारी बीमारी से ही होता जाएगा, सही हो जाएगा। जिनको भी किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको भी शुगर का प्रॉब्लम है, जिनको भी लिवर का प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कपालभाति निरंतर अभ्यास करते रहिए, रुकना नहीं, थकना नहीं, चरैविधि करते रहिए। देखिए प्रकृति भी हमारे साथ दे रही, प्रकृति भी हमारे साथ है। वो भी चाहते हम लोग निरोगी हो जाए, हम लोग योगी बन जाए, प्रकृति की सानिध्य में योगी बन के जिए। वो भी शुद्ध वातावरण को हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए हवा के माध्यम से हमारे अंदर हमारे समक्ष लाए के आ रहे। और नकारात्मक ऊर्जा जो है, दूषित वातावरण जो है, नेगेटिव ऊर्जा जो है, उसको दूर लेके जा रहे। उसी प्रकृति को धन्यवाद जनाते हुए ऐसे करते थे। कपालभाति और रोगों से मुक्त हो जाए। करते रहिए, रुकना नहीं, थकना एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं, एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं लाना, एक क्षण के लिए मन की बात नहीं सुनना, एक क्षण के लिए भी गलत आहार नहीं करना।
हर एक सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना, वो है निम्न गति का अभ्यास। हर एक सेकंड में 2 बार सांस को बाहर छोड़ना है, वो मध्यम गति का अभ्यास। हर एक सेकंड में 3 बार सांस को बाहर छोड़ना, वो है तीव्र गति का अभ्यास। करते रहिए और सुनते रहिए। बहुत लोगों की पेट में कब्ज बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसकी वजह से अपने आंखों में ग्लोकोमा आ जाते हैं। आंखों में ग्लोकोमा आने के बाद हमारे आंखों से दिखाई कम देने लगते हैं, निकर दृष्टि, दूर दृष्टि, कैटरेक्ट, साले वगैरह आ जाते हैं आंखों में। अब मेरे पेट में कब्ज बनने की वजह से हमारे मुंह से बदबू निकालने लगते हैं, हमारे बाल गिरने लगते हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, हमारे कान से यार से सुनना बंद हो जाते, सुनाई कम देने लगती है। तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। कानों के प्रॉब्लम, बालों के प्रॉब्लम और अपनी आंखों के प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए, प्रॉब्लमों को क्योर कर लीजिए। जिनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। जिनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 6, 7, 8 रहते, 4-4, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1-1 घंटा काम करके पुरुषार्थ करने के बाद थक जाते हैं, 8-8 घंटे तक पुरुषार्थ करने के बाद थक जाते हैं, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। हर रोज 16 से 18 घंटा काम कर पाओगे, जब आपकी हीमोग्लोबिन 16 से 18 के बीच हो जाएगा। सबके हीमोग्लोबिन 16 से 18 के बीच होना चाहिए। जिनको कम होता है वो तुरंत थक जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा है कि 5-5 मिनट भी कपालभाति प्राणायाम नहीं कर पाते, इससे पहले थक जाते, इससे पहले रुक जाते। और इसका प्रॉब्लम सबसे ज्यादातर होते हैं महिलाओं के बीच, फीमेल के बीच में होता है। तो वैसे हर रोज ज्यादा से ज्यादा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और अब भी बन जाए बलवान। और 16 से 18 घंटा पुरुषार्थ करने की क्षमता अपने अंदर जागृत कर दीजिए, उजागर कर दीजिए। जिनको भी विटामिन डी का प्रॉब्लम हो जाता है, विटामिन ई का प्रॉब्लम हो जाता है, विटामिन डी, B12 का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ऐसे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, विटामिन का कमी दूर हो जाएगी। इतनी ज्यादा फायदेमंद है, तो कपालभाति प्राणायाम तो कम से कम हर रोज हमें 15 से 20 मिनट, आधे घंटे, 1-1 घंटा करना चाहिए सबको। लोग आसमान की ओर देखने से कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, लेकिन आसमान के नीचे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। नीचे माता जी कर लीजिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। यहाँ पर हम लोग रोगी नहीं होने के लिए आए, हम लोग रोगी होने के लिए आए या योगी होने के लिए आए, निरोगी होने के लिए आए। इतने पैसा खर्च करके 7 दिन वेस्ट करके आए हैं, इतना पैसा सब कुछ लगा के 7 दिन और भी पैसा कमा सकते थे, हमारे पैसा भी बच जाता, सब कुछ हमारे नुकसान ही हो रहे। तो यहाँ पर आके सोते रहेंगे, यहाँ पर आके हमारे थेरेपी को सही तरीके से नहीं लेंगे तो हमारे पैसे का इतने पैसा खर्च करने की 7 दिन बिताने की कोई फायदा होगा, लाभ होगा? बोलिए सब लोग, क्यों नहीं होगा?
करेंगे नहीं तो कैसे होगा। और यहाँ पर आके सोना ही है, यहाँ पर आके लोगों से बात ही करना है, यहाँ पर आके इधर उधर देखना ही है, यहाँ पर आके कुछ थेरेपी नहीं लेना है, यहाँ पर आके सोना करना है, योग नहीं करना है। तो घर पर भी तो कर सकते थे हम लोग, है ना। इससे तो हमारे पैसा भी बच जाता, फायदा ही फायदा होता। तो यहाँ पर आइए तो कुछ करके जाइए, अपनी एक एक पैसे का वसूल उठा के जाइए, एक एक पैसे का लाभ लेके जाइए। जब आप एक एक पैसे का मतलब हर रोज हर क्षण आपका सारे थेरेपी योग वगैरह सब सही तरीके से करोगे, जब सही हो जाओगे, जब जाने के टाइम आपको अंदर से खुशी की फीलिंग्स होगा, वो भी हमें भी महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा, आनंद के साथ जाएंगे, हंसते हुए जा पाओगे। नहीं तो रोते हुए आएंगे और रोते हुए जाना पड़ेगा। जो रोते हुए जाना नहीं चाहते तो ऐसे कर लीजिए। और करने से होगा योग, जल्दी करते रहिए। चलिए कपालभाति प्राणायाम की बात, अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अपनी दाहिना नासिका को बंद करते हुए बायां नासिका से लंबी गहरी सांस भरेंगे और बायां नासिका को बंद करते हुए दाहिना नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। दाहिना नासिका से भरना है, बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। बायां नासिका से भरना है, दाहिना नासिका से छोड़ दें। दाहिना नासिका से भरना है, बायां नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का करते सबको करना चाहिए, कोई रोकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। एक हाथ में दर्द हुआ तो दूसरे हाथ से करेंगे, दूसरे हाथ में दर्द हुआ तो उसी हाथ से करेंगे। पैरों में दर्द हुआ तो पैर को खोल के करेंगे, कमर में दर्द है तो जब लेट जाएंगे अपने अपने स्थान पर लेट के करेंगे, लेकिन करना सबको हो। किसी की हाथ नासिका के नीचे नहीं आना चाहिए, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी हाथ नासिका के नीचे नहीं आना चाहिए। आराम आराम से, जितने आराम से हो सके उतने आराम आराम से सांस को अंदर भरिए और आराम आराम से सांस को बाहर छोड़िए। जितने आराम से सांस को अंदर भरेंगे कि अपने सांसों की आवाज अपने कान तक ना पहुंचे, और उतने आराम आराम से सांस को बाहर छोड़िए। सांस को भरते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, बाहर जितने भी शाब्दिक ऊर्जा है, दैविक ऊर्जा है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए और हमारे अंदर सांस को बाहर छोड़ते हुए ऐसे प्रार्थना करेंगे, हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी असुरी शक्ति, जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितने भी दुख है, क्लेश है, रोग है, बीमारी है, वो सारा बाहर निकल जाए। हम निरोगी बन जाए, योगी बन जाए। ऐसे प्रार्थना करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए।
जिनके हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। जिनके हाथ नीचे हो, करते रहिए अपना अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अखंड पुरुषार्थ, अखंड ज्योति, अखंड ज्ञान, अखंड संवर्धना, अखंड भाव, अखंड आवाजो, अखंड पुरुषार्थ, अखंड योग, अखंड प्राणायाम, अखंड आसन के साथ, आनंद के साथ। बहत्तर करोड़ 72 लाख 10,201 नारियों के शुद्धिकरण के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। दोषों को दूर करने के लिए, पंच तत्व को जागृत करने के लिए, पंच ज्ञान इंद्रियों, पंच कर्म इंद्रियों को जागृत करने के लिए ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करने के लिए, हाइपरटेंशन, बीपी को क्योर कर देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे 5 मिनट अभ्यास कर लीजिए, आपकी बीपी क्योर हो जाएगी। जिनको नींद कम होता है तो ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। थायराइड, बड़ा थायराइड, हार्ट, फेफड़ा को मजबूत बनाने के लिए से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, किडनी, लिवर, शुगर का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बात संबंधित कोई भी विकार हो उसको दूर करने के लिए, साइटिका, आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर करने के लिए, अपने शरीर में आए हुए सूजन को दूर करने के लिए, हमारे हर एक पुरुष को जागृत करने के लिए, पेशी को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए। हमारे शरीर की बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए।
कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। 5 मिनट ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, अभ्यास पर प्राणायाम कर लीजिए, इससे अभ्यास हो जाते हैं, इससे आपका स्वभाव में आ जाते हैं और ज्यादा देर तक करेंगे हमारे ब्रेन सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्रेन शार्प हो जाता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद अभी करते हैं भ्रमरी प्राणायाम, उद्गित प्राणायाम और प्राणायाम का अभ्यास। भ्रमरी प्राणायाम के बाद अभी करेंगे हम लोग उद्गित प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करना है। शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शरीर में कोई तनाव नहीं दिखेगा। अर्घा चक्र में ध्यान लगाते हैं, परम पिता परमेश्वर का निज नाम ओम का जप करते रहेंगे। पवन पवित्र अभी जो ओम का उच्चारण किए उसी ओम की जो वाइब्रेशन हमारे पूरी शरीर में महसूस करें। हर एक रोम रोम तक महसूस करें, हर एक अंग तक महसूस करें, हर एक कोश तक महसूस करेंगे, हर एक कोश।
चलिए हास्यासन सिंहासन हास्यासन और ताली वादन के साथ इस कार्यक्रम को समर्पण की ओर ले चलते हैं। अपने जीभ को पूरे बाहर निकल देना है, ललाट के बीचों बीच देखते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए ऐसे मेरी माँ शेरों वाली है, बीड़ों वाली है बोलते हैं। आवाज निकालते हैं तो शेरनी को बकरी की तरह आवाज निकालते हैं। शेर और शेरनी की तरह आवाज निकालना है। आत्मबोध में जो सोए पड़े हैं ना, जो आलस्य बर्बाद करके सोए पड़े हैं, उसको जागृत करना है। उन लोगों को पता चलना चाहिए पर कुछ होता है सुबह सुबह, है ना। उन लोगों के आना चाहिए, सब पता चलना चाहिए। चलिए जोर से और जोर से जीभ को बाहर निकालते हो। कुछ लोगों का तो जीभ निकालने ही निकालते हैं, ऐसा लगता है जीभ है ही नहीं। अच्छा, किसी का तो जीभ है ही नहीं, दिखाई नहीं देते जीभ का, किसी का दिखाई देते। देखिए सूर्य भी उगने लगा है, सूर्योदय भी होने लगे, तराटक भी कर लेंगे, है ना। हाँ, और उतने नीचे चलिए इससे पहले हास्यासन कर लेते हैं। और जोर से चलिए ताली बजाइए, जोर से ताली बजाओ, रुक बजाओ और जोर से बजाए। कितने लोग घर पर इससे पहले सूर्य उगते हुए देखे हैं, सूर्य उदय होते हुए, बस इतने लोग आज देख लीजिए कितने भाग्य है ना आपका। परमात्मा से शुक्रिया अदा करिए कि आपको सूर्योदय होने में दे गए और देख लिया आपने बेड के बाहर। चलिए हाथ जोड़ कर लीजिए, शांति करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वभ्यो नमः। सबको ओम शुभ।